See, people think being pretty makes your life easier, and honestly, it does. I won't lie. But what they don't tell is what it takes away quietly. There are a lot of struggles, like, I'm not bragging or anything, but I have had experiences. I have had good experiences because of how I look. Okay, I have gotten things easily because of my looks, but all the things were temporary. Believe me, they all were temporary. So hey guys, welcome back to my channel. I am Gyanvi and today I am going to talk about pretty privilege और उसके जो लोगों को लगता है कि भाई बहुत लोग pretty privilege वाले लोगों को बहुत उनकी लाइफ बहुत आसान होती है whatever. तो उसके बारे में बात करूंगी एंड समवन कमेंटेड ऑन माय लास्ट वीडियो कि लाइक योर एडवाइस इज प्रीटी गुड बट बिकॉज इट इज़ कमिंग फ्रॉम लाइक किसी गुड लुकिंग इंसान के मुंह से ये बात आ रही है तो ये थोड़ा बिलीवेबल कम है विच इज़ नॉट ट्रू बट आई अंडरस्टैंड उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी जो वो कहना चाह रहा था एंड ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि बिकॉज इफ़ यू आर गुड लुकिंग या इफ़ यू आर लाइक यू आर प्रिटी और हैंडसम तो तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती है जो कि सच है आसान होती हैं एंड ये मैं डिनाई नहीं करूँगी बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए ये कोई कोई अलग से कैटेगरी नहीं है बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं आसान गुड लुकिंग लोगों के लिए and pretty privilege is a fucking real thing. I won't deny it. I have lived it, I have experienced it, I have seen it and मैं वही experience आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. See, मैं ना थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ और इससे पहले तो मैं वीडियो बना भी नहीं पा रही थी पता नहीं क्यों आज मेरा जो ज्ञान है वो आज उभर नहीं रहा था तो गाइज प्रिटी प्रिविलेज इज़ अ रियल थिंग एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट मल्टीपल टाइम्स ठीक है ऐसा बहुत बार होता है जो मेरे साथ मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि बिकॉज आई माइट लुक अ बिट अट्रैक्टिव और वट एवर लाइक पीपल से आई लुक गुड आई कंसिडर माई सेल्फ गुड लुकिंग आई एम नॉट denying it but that doesn't mean I don't consider anyone else good looking या मुझसे ज़्यादा सुंदर कोई है ही नहीं मेरे शहर में या इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है मैं भी अपने आप को बहुत सुंदर समझती हूँ और मैं बाकी लोगों को भी बहुत सुंदर समझती हूँ ठीक है मेरा ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने आप को सुपीरियर समझती हूँ सो whatever कोई केयर नहीं करता है whatever आई थिंक तो बहुत सारी टाइम बहुत बार ऐसा होता है मेरे साथ कि हाँ मेरे को देखो बहुत हेल्प बहुत ईजिली मिल जाती है ठीक है मैं अपना कॉलेज का फर्स्ट वीक का एक्सपीरियंस बताती हूँ जब मेरे कोई भी फ्रेंड्स वगैरह नहीं बने थे कॉलेज में और मैं कॉलेज जाती थी ठीक है तो जब मेरे क्लासेस के बीच में गैप्स होते थे ना तो उस बीच में हम जाके कैंटीन में बैठ जाते थे हमारे मतलब सारे बच्चे जाके कैंटीन में बैठ जाते थे क्योंकि व्हाट एल्स दे विल डू राइट तो कैंटीन में जब बैठ जाते थे तो अपने आप गर्ल्स और गाइज सिर्फ लड़के ही नहीं ज़्यादातर लड़के बट लड़कियां भी मेरे को चेयर्स लाके लाइक ऑफर कर दिया कि इवन इफ दे आर सिटिंग अगर वो बैठे भी हैं तो वो अपनी चेयर उन्होंने लाके ऑफर कर दी विच इज़ अ प्रेटी गुड जेस्चर एंड आई वोंट डिनाई इट एंड सबके साथ ऐसा नहीं हुआ है ये भी मैं डिनाई नहीं करूँगी बट वट आई हैव फेल्ट या वट आई हैव एक्सपीरियंस्ड जितनी भी मेरी अभी तक की लाइफ रही है उसमें कि लोग आपके लिए कोई भी चीज़ फ्री में नहीं करते हैं जो भी लोग हैं जो भी लड़के लड़कियों ने मेरे को चेयर ला के दी वट एवर कुछ तो इंटेंशन रहा होगा उनका उनकी कुछ तो एक्सपेक्टेशन रही होगी कि मे बी दे वॉन्ट टू बी फ्रेंड मी या दे वॉन्ट टू टॉक टू मी या दे वॉन्ट आई डोंट नो वट एवर जो भी उनके इंटेंशन थे बट कुछ भी फ्री में तो नहीं होता है सो ऐसा देन हाँ उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें लाइक सपोज दे ऑफर्ड मी अ चेयर ओके देन थोड़ी देर बाद इफ़ आई ऑब्वियसली आई विल नॉट से ना कि नहीं नहीं भागो भागो मुझे नहीं चाहिए तो मैंने चेयर ली एंड आई एम जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू माई फोन एंड देन दे कम लाइक द सेम गाय और गर्ल लाइक हाई वेयर आर यू फ्रॉम व्हाट्स योर नेम लाइक फ्रॉम विच स्ट्रीम यू आर एंड ठीक है ये तो बेसिक से क्वेश्चन है ऑब्वियसली लोग जानना चाहते हैं एक दूसरे के बारे में उसके अलावा ही कैन आई गेट योर नंबर प्लीज़ और मे बी ही कैन आई गेट योर ID सो यू नो वेयर आई एम गेटिंग कि हाँ लोग करते हैं ऑब्वियसली यू गेट हेल्प इजली लोग आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा देते हैं या आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्वीट आपसे हो जाते हैं बट फिर आपसे एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस भी हो जाते हैं अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बताऊंगी सपोज इफ एक जगह एक बहुत गुड लुकिंग लड़की है ठीक है और एक जगह थोड़ी सी एवरेज लड़की है
गुड लुकिंग लड़की को लोगों ने ऑफर कर दिया, सपोज चेयर ऑफर करी उसको, और शायद एवरेज वाली को नहीं करी ऑफर, ठीक है। तो गुड लुकिंग वाली को ऑफर करी, एंड अब उस जिस बंदे ने ऑफर करी उसके दिमाग में क्या आएगा कि अब मुझे इससे कुछ चाहिए इन रिटर्न। ऑब्वियसली कोई किसी के लिए क्यों करेगा। वेयर एवरेज वाली लड़की भले वो खुद से जाके चेयर ले आए, बट एटलीस्ट वो इस प्रेशर में नहीं आएगी कि मुझे अब किसी ने मेरे लिए कुछ किया है, या समवन इज बीइंग नाइस टू मी एंड आई हैव टू लिव अप, लाइक उनके एक्सपेक्टेशंस पे मुझे अब जीना पड़ेगा, ठीक है, या मुझे अब उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, विच इज लाइक इट इज व्हाट डू आई से, मुझे थोड़ा सा बहुत अजीब लगता है ऐसा कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती है। एंड ऐसे बहुत सारे मतलब इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे कि सपोज इन माई ऑफिस मेरे से गलती हो गई कुछ भी, तो मेरे को फॉरगिव बहुत जल्दी ईजिली फॉरगिव कर दिया जाता है, बट छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेरे को नहीं बोला जाता है, या मेरे को इनफैक्ट मुझे मीट में भी नहीं बुलाया जाता है। और बहुत सारे लोगों को जो मेरे साथ के कुलीग्स वगैरह हैं उनको बुलाया जाता है। और ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं कोई ऐसा ब्रैग नहीं कर रही हूँ कि ओ सिर्फ मुझे ही। ऐसे मेरे साथ के ऐसे और भी लोग हैं जो शायद से गुड लुकिंग है, या दे आर कंसिडर्ड गुड लुकिंग, तो उनके साथ भी ऐसे इंसिडेंट्स इंस्टेंसेस Wow! इंस्टेंस क्या भाई मैं कंफ्यूज हो गई इस वर्ड में, तो होता है, ठीक है। एंड वन टाइम क्या हुआ था, ऐसा ऐसा अब कॉलेज में भी कि लाइक प्रोफेसर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, दे आर नाइस टू यू, दे हेल्प यू। मेरी बहुत सारी प्रोफेसर्स, फीमेल प्रोफेसर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट मेल, मेल को तो होते ही हैं। फीमेल प्रोफेसर्स की, हाँ, मतलब वन ऑफ माई फीमेल प्रोफेसर्स शी सेड कि अगर मैं तुम्हारे जैसी होती, लाइक यू लुक वेरी गुड एंड यू हैव अ वेरी गुड बॉडी, देन तब तो मैं पता नहीं क्या क्या मैंने कर लिया होता, शायद मुझे तो 100, मैं तो आपको 100 में 100 देती, यू नो। एंड मेरे आसपास बहुत सारी ऐसी मतलब मेरे साथ लड़कियां खड़ी हुई थी, एंड दे वर लुकिंग एट मी लाइक कि क्या भाई ऐसा भी क्या ही स्पेशल है, विच आई थिंक यार, मतलब चलो मेरा है, अब कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही खुश हो जाता है इन सब चीज़ों में। एक टाइम था जब मुझे भी बहुत खुशी मिलती थी, ठीक है, इन सब से कि ओ मुझे लोग बहुत मतलब यू नो पीपल आर, दे जस्ट पैम्पर मी, एंड बहुत ज़्यादा मुझे एक्स्ट्रा ऐसे एफर्ट्स मिलते हैं लोगों की तरफ से। बट अभी मेरे को समझ आता है कि पहले तो ये एक्स्ट्रा अटेंशन इज़ नॉट गुड, बिकॉज अटेंशन का मतलब आपको रिस्पेक्ट नहीं होता है। इफ पीपल आर लाइक गिविंग यू एक्स्ट्रा अटेंशन, दैट डजंट मीन यू आर गेटिंग रिस्पेक्टेड, विच आई डोंट लाइक। मुझे रिस्पेक्ट बहुत चाहिए होती है, मुझे अटेंशन तो चलो ठीक है सबको ही मिलता है, ऐसा नहीं है, बट कभी कभी ये अटेंशन बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा व्हाट एल्स आई एम शेयरिंग यू माई एक्सपीरियंसेस, ठीक है। हाँ, तो एक बार क्या होता है, मैं अपने मतलब एग्जाम्स थे मेरे, तो मैं कॉलेज गई थी, तो मैं एक मेरी फ्रेंड बनी थी मेरे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से, तो मेरी फ्रेंड बनी थी, तो शी वॉज लाइक यू नो, जब मैंने तुमको पहली बार देखा था तो मुझे लगा था ये तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज होगी और इसमें बहुत एटीट्यूड होगा। तो मैंने कहा क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा, मैं तो बहुत स्वीट हूँ, मतलब मैं उससे बहुत स्वीट थी, और मैं नॉर्मल इन जनरल आई एम स्वीट, ओके, आई टॉक टू पीपल नाइसली। मेरे को ऐसा नहीं होता है कि सामने वाला पहले बात करे या कुछ, मैं खुद से भी बात कर सकती हूँ, ठीक है। बट हाँ, अगर कोई सामने से खुद से ही एटीट्यूड दिखा रहा है तो फिर मैं इतना भी नहीं भाई अच्छा बनना होता है, वरना लोग आपका ही कर देते हैं। तो मेरा ऐसा है, तो ऐसा ऐसे कई लोग हुए हैं जिनको मैं खुद से जाके अप्रोच करती हूँ या मैं बात करती हूँ, ठीक है। तो वो कहती है ना, आई थॉट कि यू मतलब तुम तो बहुत ही मीन होगी। मैंने कहा यार ऐसा तुम्हें क्यों लगा, फिर बोलती है कि बट जब से तुमसे बात करना स्टार्ट किया, जब से हम फ्रेंड्स बने, मुझे पता चला कि नहीं तुम बहुत अच्छी हो। तो मैंने कहा ऑब्वियसली तुमने ऐसे क्यों सोचा, तो वो बोलती है नो बिकॉज यू आर गुड लुकिंग, नो सो आई थॉट मे बी यू आर अ मीन गर्ल। सो दैट ये चीज़ बहुत हर्ट करती है कि आपको पहले ही जजमेंट मिल जाता है, मतलब आपके लुक्स के बेसिस पे आपको लोग जज कर लेते हैं कि मे बी दे आर गुड लुकिंग, तो वो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड होगा। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि देखो मेरा जो नेचर है वो बाहर बहुत, मैं थोड़ा शांत रहना प्रेफर करती हूँ, मैं ज़्यादा ओवर बोलना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि मेरे पापा ऐसा कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ओवर बोलता है उसको लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, विच इज़ ट्रू। तो
और फिर बहुत ज़्यादा ओवर बोलोगे तो आप ऐसी भी चीज़ें बोल जाओगे तो शायद आप बाद में रिग्रेट करो, जो आपको नहीं बोलना चाहिए 4 लोगों के बीच में, है ना? अपने फ्रेंड्स के बीच में तो आप बोल भी सकते हो, बट 4 लोगों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसा भी होता है। तो मैं 1 सेकंड ना। हाँ, तो मैं इन मतलब नॉर्मली मैं शांत रहती हूँ, अपने दोस्तों के बीच मैं भले बहुत ज़्यादा बोल लूँ, लेकिन वैसे मैं शांत रहती हूँ, ठीक है? तो उसको लोग शायद एटीट्यूड समझ लेते हैं या बदतमीज़ समझ लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, जानबूझ के नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग सोचे कि अरे! कितना ज़्यादा बोलती है। फिर वो एक एक और एक्सपेक्टेशंस भी मतलब खुद के साथ भी आ जाता है कि यार मतलब यू हैव टू बिहेव अ सर्टेन वे एंड यू डोंट ज़्यादा ओवर 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 मत करो कि लोग सोचे कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा और पता है ऐसा होता है कि लोग आई डोंट नो, ये मेरे साथ तो हुआ है। लोग बहुत बहुत मिसजजमेंट होता है, अरे ये तो इतने लोगों के साथ या जस्ट सेकंड ना, मेरी क्लास है। या सो माय क्लास हैज बीन रीशेड्यूल्ड एनीवेज, है ना? तो व्हाट वाज आई टेलिंग? तो हाँ, लोग ऐसा ऐसा मिस जजमेंट कर लेते हैं आपके आगे, मतलब आपके लिए, कि अरे ये तो इसके तो इतने बॉयफ्रेंड होंगे, या ये तो इतने लोगों के साथ ऐसा करती होगी, या किस तरीके का। और ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है, मतलब कितना गंदा लगता है ये सब सुनने में। मतलब खुद के लिए कितना बुरा लगता है कि यार कैसे लोग किसी को जज कर लेते हैं, उसको बिना जाने। भाई जो लोग मुझसे बात भी नहीं करते थे, जो मतलब मेरी कभी बात भी नहीं हुई उनसे, जो मुझे जानते भी नहीं सही से, तुम मुझे जज कर रहे हो, ठीक है? मुझे बहुत गुस्सा आती है ऐसे जो लोग जज करते हैं फालतू का किसी को। उसके अलावा देखो, तुम प्रीटी प्रिविलेज से तुम बहुत सारी चीज़ें तुम्हें मिल सकती है, जैसे कि तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली मिल सकती हैं, तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स मिल सकते हैं, लोगों की तरफ से एक्स्ट्रा हेल्प मिल सकती है, माफ़ी मिल सकती है, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, बट दे आर शॉर्ट टर्म, ठीक है? कोई तुम्हारे लिए करेगा, तुमसे एक्सपेक्ट करेगा कि अच्छा ठीक है, अभी किसी ने मान लो तुमको एक चांस दिया, मान लो किसी बॉस ने तुमको अपने कंपनी में हायर कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ योर लुक्स, ठीक है? और यू डोंट नो उनका इंटेंशन क्या है इसके पीछे। अभी उसके बाद अगर तुम उनके इंटेंशन या एक्सपेक्टेशंस पे, लाइक इफ दे आर सेइंग कि ओके नाउ लेट्स गेट टुगेदर और व्हाटएवर, या यू कम होम एंड यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, देन दे विल किक यू आउट। ओके? तो स्किल्स मैटर करती हैं, शक्ल मैटर नहीं करती है। इफ यू इट डजंट मैटर इफ यू लुक गुड और इफ यू डोंट लुक गुड, इफ यू हैव फकिंग स्किल्स, तुम वहाँ सर्वाइव कर सकते हो। सिर्फ अपने लुक्स के बेसिस पे तुम चीज़ें या इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते हो, और लुक्स आज है कल नहीं है, दिस इज़ व्हाट आई थिंक। यार मेरे घर पे बहुत डिस्टर्बेंस है, मुझे बहुत गुस्सा आती है। तो वही चीज़ है यार, तुम इस बात को समझो कि तुम शायद लुक्स के बेसिस पे तुम्हें चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ठीक है? और वही अपॉर्चुनिटी एक बंदा सिर्फ अपने लुक्स के बेसिस पे ले रहा है, फिर उसको 4 लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे उतरना पड़ेगा, उसको परफ़ॉर्म तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुमको अपॉर्च्युनिटी मिल गई है, तुम परफ़ॉर्म ना करो, तुम बैठे-बैठे सिर्फ अपने लुक्स के बेसिस पे तुम हर महीने सैलरी लो, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी जगह एक बंदा अपने बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत इंटरव्यू क्लियर करके, नॉट बिकॉज़ ऑफ लाइक देयर लुक्स और समथिंग, अपनी बदौलत, ठीक है? उस कंपनी में जाते हैं एंड देन दे परफ़ॉर्म ऑल्सो एंड दे सर्वाइव ऑल्सो। सो डेफिनेटली लुक्स में तुमको अपॉर्चुनिटीज दिला सकते हैं, लुक्स तुमको थोड़ा सा चीज़ें इजी कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट सस्टेनेबल, ठीक है? वो स्टेबल नहीं होता है, जो भी तुम्हें मिलेगा स्टेबल नहीं होता है। इनफैक्ट दैट इज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग, बिकॉज ऐसा बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है कि पीपल दैट दे दिस बच्चे, यार ये बच्चे इतने दुष्ट होते हैं ना कि क्या बताऊं, इतना कौन चीखता है यार। बच्चे तो प्यारे होते हैं यार, बट इतना नहीं चिल्लाना चाहिए। इनके मम्मी पापा को बोलो शाम हो गई है, घर जाएं। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि वही चीज़ है यार, तुम्हें चीज़ें मिल सकती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है वो स्टेबल हो। तुम्हें परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। तुम कॉलेज में हो, तुम्हें प्रोफेसर ऐसे ही मार्क्स नहीं दे देंगे, तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा ही, तुम्हें एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी तुम्हारे लुक्स के बेसिस पे, टीचर्स तुम्हें एक्स्ट्रा नोट दे सकता है लेकिन टीचर तुम्हें पास नहीं करवा सकता है, टीचर तुम्हें यूनिवर्सिटी में पास नहीं करवा सकता है, तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़वा सकता है। तो यही चीज़ है यार, मतलब तुम। और रही बात वो जो बंदे ने कमेंट किया था कि क्योंकि ये गुड लुकिंग इंसान के मुंह से आ रहा है, तो यार देखो ऐसा नहीं है, बहुत सारे गुड लुकिंग इंसान बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। आई हैव सीन मैनी, ठीक है?
माई सिस्टर्स दे आर फकिंग ब्यूटिफुल, ओके, मुझसे भी ज़्यादा ब्यूटिफुल है, बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, दे आर नॉट लाइक आई हैव सीन, एंड वो तो फिर भी बहुत कॉन्फिडेंट है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर, बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब ये नहीं होता है कि तुम सुंदर हो, तो वो अंदर से आता है, तुम्हें अपने ऊपर कितना विश्वास है। ज़रूरी नहीं है कि तुम गोरे, एंड गोरा और रंग मैटर नहीं करता है, ठीक है। या बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे मैं तो गोरी हूँ, मैं सुंदर हूँ, ऐसा नहीं होता है। आई डोंट बिलीव इन दैट। फीचर्स आपके मैटर करते हैं, आपका नेचर मैटर करता है, दैट इज वॉट मेक्स यू ब्यूटिफुल, ठीक है। तो वही चीज़ है, और कॉन्फिडेंस भी खुद से ही आता है, आपके लुक्स पे नहीं आता है। मैंने बहुत सारे सुंदर लोग भी देखे हैं जो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट है। सो या, एंड दिस इज़ वेरी, मेरा थोड़ा बहुत मेसी वीडियो होता होगा, आई नो। अभी बहुत स्टार्टिंग है, मैं बहुत ज़्यादा अभी, मैं स्क्रिप्ट नहीं फॉलो करती, जो मेरे अंदर से आता है मैं वही बोलती हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, और मैं कुछ भी बोलती हूँ। तो प्लीज़ अभी जस्ट फॉरगिव मी। डोंट फॉरगिव मी फॉर माई लुक्स, जस्ट फॉरगिव मी, बिकॉज अभी मेरा थोड़ा स्टार्टिंग फेज है, बट आई ट्राई टू इम्प्रूव माई वीडियो एंड आई ट्राई टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स। बाय दैट टाइम प्लीज support me, and bye, take care guys, bye bye.